रात का समय था। हल्की चांदनी जंगल के घने पेड़ों के बीच छिटक रही थी। एक सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर एक अनजान रास्ते से गुजर रहा था। उसकी गठरी में बहुमूल्य सामान था जिसे वह शहर ले जाकर बेचना चाहता था। जंगल का रास्ता लंबा और सुनसान था। अचानक दूर से धुएं की एक लहर उठती दिखी। सौदागर ने घोड़े को धीमा किया और ध्यान से देखा। आग की लपटें जंगल के एक हिस्से को तेजी से घेर रही थीं। जलते पेड़ों की चटकती आवाजें और भागते जानवरों की चीखें माहौल को भयावह बना रही थीं। सौदागर का दिल धड़क उठा, लेकिन फिर उसकी नज़र आग के बीच में कुछ हरकत पर गई। वह थोड़ा और करीब आया तो देखा एक सांप लपटों के बीच फंसा तड़प रहा था। उसकी चमकती आंखें जैसे मदद की गुहार लगा रही थीं। सौदागर को दया आ गई। उसने सोचा, अगर इसे नहीं बचाया तो यह यहीं जलकर मर जाएगा। जल्दी में उसने अपनी गठरी से एक मोटा कपड़ा निकाला और उसे एक लंबे डंडे पर बांधकर सांप के पास बढ़ाया। सांप धीरे धीरे फिसलता हुआ कपड़े में आ गया। सावधानी से सौदागर ने डंडे को खींचा और सांप को सुरक्षित जमीन पर रख दिया। सौदागर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा सांप धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी जीभ तेजी से लपलपा रही थी। फिर सांप ने फुफकारते हुए कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, अब बताओ मैं तुम्हें डसूं या तुम्हारे घोड़े को। सौदागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने अभी अभी बचाया वही अब उसकी जान लेने की बात कर रहा था। यह क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है, सौदागर ने कांपती आवाज में कहा। सांप ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हारी दया नहीं समझता, मेरा स्वभाव यही है, डसना। अब सौदागर को एहसास हुआ कि लोग सही कहते हैं, हर किसी पर भलाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन सौदागर आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से एक चाल चली, अगर ऐसा है तो हमें किसी ज्ञानी से पूछना चाहिए कि यह न्याय संगत है या नहीं। सांप सोच में पड़ गया, फिर बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी करो, मैं ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकता। सौदागर और सांप कुछ दूर चले तो उन्हें एक पुराना मुरझाया पेड़ मिला। सौदागर ने पेड़ से पूछा, हे वटवृक्ष, क्या यह न्याय संगत है कि मैंने इस सांप की जान बचाई और अब यह मुझे ही मारने की बात कर रहा है?